नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो तक हमने जो है अमीनो एसिड को काफ़ी डिटेल में समझा था और यहाँ पर अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो अमीनो एसिड जो मोनोमर थे, यानी जो इसकी यूनिट थी, वो मिल करके जो पॉलीमर बनाए थे प्रोटीन, इस पॉलीमर को जब हम देखते हैं, ये एक तरह का हेट्रोपॉलीमर होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि माइक्रोमोलिक्यूल में आता है और ये एक हेट्रोपॉलीमर है। तो इसके जो मोनोमर होते हैं उनको अमीनो एसिड कहते हैं। और ये अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, इनके नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप क्या होता है, एसिडिक ग्रुप क्या होता है, कौन से अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं, कौन से सल्फर कंटेनिंग होते हैं, कौन से एरोमेटिक होते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में करी है। यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होगा। यानी कि जब आप प्रोटीन मॉलिक्यूल को देखोगे तो ये प्रोटीन का जो पॉलीमर है ये आपको कैसा दिखेगा। क्या ये एक डायमेंशन में दिखता हुआ आपको एक चेन जैसा दिखेगा, या फिर ये किसी एक प्लेट की जैसे, यानी ये जैसे बोर्ड है इसके डायरेक्शन में इस तरह का दिखता हुआ ये एक 2 डायमेंशनल व्यू में दिखेगा, या फिर आपको किसी मार्कर यानी कि किसी आपने गोल स्फीयर देखा हो, एक गोला देखा हो, यानी एक क्रिकेट की बॉल देखी हो, तो उसके जैसा कुछ ये 3D व्यू शो करेगा, या फिर उससे भी कुछ अलग होगा। तो ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें हम ज्यादातर किसी भी केमिकल को बताना होता है तो हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बताते हैं। जैसे कि आपने नमक का फॉर्मूला NaCl देखा होगा, तो इस तरह से ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इन चीजों को शो करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हम ज्यादातर 2D व्यू का स्ट्रक्चर लेते हैं। 2D व्यू का मतलब यह है, जैसे आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी होगी, बेंजीन को इस तरह से बना करके प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। इसी तरह से नेफ्थैलिन को हम इस तरह से बना के शो करते हैं। मतलब हम 2D स्ट्रक्चर्स बना करके शो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें हम 3D व्यू लेते हैं। 3D व्यू का मतलब क्या है कि आप जो नमक का क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा आप उसको कंसीडर करते हो और आप उसके 3D व्यू को देखते हो। और बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो हम प्रोटीन को 3D लेवल से भी चल के ऊपर तक जाके कुछ समझेंगे। हालांकि 4D लेवल जैसा कुछ चीज नहीं होता है, अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है कि 4D जैसा कुछ होता है, 4 डायमेंशनल चीज, लेकिन हम इसको 4th लेवल पे जाकर के समझेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम क्या देखने वाले हैं। ये कुल मिलाकर के अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं। यानी कि कुछ अमीनो एसिड जो मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे थे, ये वही पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर ये एक सीधी डायरेक्शन में होती है तो हम इसको एक अलग नाम देंगे। ये एक प्लेट जैसा बना लेती है तो हम इसको अलग नाम देंगे। या फिर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड के चेन के साथ मिल करके कोई तीसरी स्ट्रक्चर बनाती है तो हम उसको अलग नाम देंगे। तो ये सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। ये पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला वाला अमीनो एसिड कौन सा होगा वो, फिर दूसरा कौन सा होगा वो, फिर तीसरा कौन सा होगा, यानी ये एक सीक्वेंस में पूरा पोजीशन बाय पोजीशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये एक चैप्टर होता है बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से कैसे प्रोटीन बनती है। तो ये प्रोटीन बनने का जो मैकेनिज्म है वो सेल के भीतर किस तरह से चलता है, ये पूरी प्रोसेस वहां पे आपको पढ़ाई जाएगी डिटेल में। यहाँ पे बस हम इतना समझते हैं कि सारी जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनके सीक्वेंस फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस रैंडम कोई सा भी ला करके आप जोड़ते बनाते चले जाओ। इनके सारे सीक्वेंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। इनका इंफॉर्मेशन जो होती है वो पोजिशनल होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमको 4 टाइप पढ़ने हैं। एक तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को आप 1 डिग्री से बता सकते हो और यहाँ पे लिखा गया है इमेजिन्ड एज अ लाइन, यानी आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक लाइन के जैसा मान सकते हो। यानी ये आपने लाइन खींच दिया एक, तो ये कैसा हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड की एक चेन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि नॉट एग्जिस्ट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, यानी आप इस तरह की एक रॉड को प्राइमरी स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इन फोल्ड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये कुछ हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी इसमें कुछ कर्व होते हैं। और जहां पे पहला अमीनो एसिड जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड, और जहां पे लास्ट जुड़ा होता है उसको लास्ट अमीनो एसिड कहते हैं। अगर आपसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है इसको कि पहला अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री होता है, अमीनो ग्रुप फ्री होता है। अब ये अमीनो ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ लगा होता है, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में करी थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अमीनो ग्रुप पहले, ये इधर सबसे पहले वाले का होगा ये फ्री होता है, तो इसको हम N टर्मिनल कहते हैं। और सबसे आखिरी वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है, वहां पे हम उसको C टर्मिनल कहते हैं।
यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है प्रेजेंट इन फोल्ड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, और वो भी राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। यही अब तक ऑब्जर्व किया गया है, लेफ्ट हैंडेड की केसेस ऑब्जर्व नहीं की गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आप देखते हो, उसको 2 डिग्री कहते हैं, और ये लिखा है कि अदर रीजन फोल्डेड इन अदर फॉर्म, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर जहां जहां पे हेलिक्स होता है, इसके बावजूद वो दूसरी रीजन पे भी फोल्डेड कर जाए और भी फोल्ड हो जाए, यानी प्राइमरी जो लाइन आप कंसीडर आपने किया था उसको प्राइमरी कहते हैं, उसको थोड़ा और फोल्ड अप कर देते हो तो वो बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये 2 तरह का बनाता है, एक तो अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड सीट। सीट का मतलब होता है एक चद्दर के जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, चद्दर मतलब कि एक इस तरह से प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर जो बनाती है वो बीटा प्लेटेड सीट होती है। इसका एग्जांपल होता है सिल्क प्रोटीन, और जो अल्फा हेलिक्स का नेचर होता है ये आपको देखने को मिलता है कोलेजन में, केराटिन प्रोटीन वगैरह में भी देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलेजन है, आप इसको याद रखें। तो इतना आपका समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है और इसकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। पिछले स्लाइड में हमने देखा था इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक हेलिक्स लाइन के जैसे होती है, जो कि रॉड के जैसे एग्जिस्ट नहीं करती, एक लाइन आप मान सकते हो। उस लाइन में जब अदर अदर रीजन में अदर अदर फोल्ड और आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं, यानी कि हमारे चौकीदार साहब जाग चुके हैं तो आप डिस्टर्बेंस हो तो इसके लिए माफ करिएगा, एडजस्ट करिएगा। कुल मिला करके बात ये। तो यहाँ पे जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर अब देखेंगे और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम 3 डिग्री भी कह सकते हैं। तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर में आपने यहाँ पे लिखा है कि चेन फोल्डेड ऑन इटसेल्फ। अभी जो चेन आपने बनाई थी पूरी पॉलीपेप्टाइड की, वो चेन अपने ऊपर ही, यानी अब जहां पे वो चेन होती है उसी अपने ही ऊपर वो क्या करती है, फोल्ड कर जाती है। और ये एक तरह का 3D व्यू उस समय देखने को मिलता है। और ये दिखता कैसा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिखता है हॉलो वोलन बाल की तरह। आपने खोखली ऊन की बॉल देखी होगी, जो जिससे लोग स्वेटर बुना करते हैं गाँव में, तो जो ऊन की बॉल होती है पूरी, ये उसकी तरह से दिखता है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होता है किसी प्रोटीन का, ये किसी भी प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। किसी प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, जैसे कि आपने देखा था प्रोटीन हार्मोन बनाती है, प्रोटीन एंजाइम बनाती है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर बनाती है, प्रोटीन रिसेप्टर बनाती है। तो ये जो सारे रिसेप्टर, ट्रांसपोर्टर, एंजाइम, हार्मोन ये बन रहे हैं, इनकी जो अपने अपने काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो सब डिसाइड करता है इसका ये टर्शियरी नेचर। ठीक है, ये 3D व्यू देखने में आता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्वाटरनरी का मतलब होता है 4 डिग्री स्ट्रक्चर। 4 डिग्री स्ट्रक्चर क्या होता है समझिए, असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को सब यूनिट कहा जा रहा है। ठीक है, तो सब यूनिट यानी कि पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन, एक लंबी सी चेन क्या है, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन की एक चेन है। वही यहाँ पे लिखा है असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। असेंबली का मतलब होता है कि मिलना, तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी तक जो आपने देखा ना, इन सब में एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, जो अगर लीनियर स्ट्रक्चर में है तो हम उसको प्राइमरी कह रहे थे। अगर उसमें ढेर सारे क्या कहते हैं, हर एक जगह पे उसमें अदर अदर रीजन में अदर अदर फोल्ड आ जाते हैं तो हम उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। वही पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही ऊपर यानी क्वाइल कर जाए, चेन फोल्डेड ऑन इटसेल्फ, तो हम उसको टर्शियरी कह रहे थे। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ पे असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि हम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं, या 2 से ज्यादा की, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। यहाँ लिखा है कि आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन। आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए, इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड जो सब यूनिट होती हैं अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ, यहाँ पे प्रोटीन का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है कि जो उसकी नक्काशी की गई है वो किस तरह से होती है, वो होती है कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड की चेन के रेस्पेक्ट में किस तरह से वो फोल्ड की गई होती है। तो लिखा है इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इस बात को समझने के लिए आप इससे समझिए सच एज, जैसे कि लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर, यानी कि एक लीनियर पहले चेन थी, ये कन्वर्ट हुई अपने ही ऊपर फोल्ड होकर के एक स्फीयर के रूप। अब देखिए बी पॉइंट क्या होगा कि स्फीयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर। अब एक स्फीयर दूसरे वाले स्फीयर के साथ ये अरेंज हो जाएंगे, इसको हम पूरे को कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बना रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल होता है हीमोग्लोबिन। आपने हीमोग्लोबिन देखा होगा, आरबीसी के भीतर होता है ये पिगमेंट, जो कि अपने साथ O2 और CO2 को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन में कुल मिलाकर के ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है।
ये एडल्ट ह्यूमन में मिलता है और इसमें 4 सब यूनिट होती हैं, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। आई होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कभी एंजाइम के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।